हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज इस सेशन में एक्चुअल में क्या है कि पाइप एंड सिस्टम के जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए ना, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है हम लोगों को, है ना। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जो रिसेंट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, और ये तुम्हारे एसएससी सीजीएल में काम आते हैं। और तुम्हारे जो रिसेंट एग्जाम जो भी होंगे, सीएचएसएल का एग्जाम तो हो गया, खैर सीजीएल का एग्जाम जो होगा उसमें काम आएगा। जो भी एग्जाम तुम तैयारी कर रहे हो, ये ध्यान दो क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पाइप ए कैन फिल एम्प्टी टैंक इन 18 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब बताओ, इससे इजी क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। तो पाइप ए और बी हैं, ये पाइप बी मान लिया मैंने, ये 18 घंटे में भर सकता है, पाइप भी इसको एम्प्टी कर सकता है 24 घंटे में, ठीक है। ए 18 घंटे में, ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक और बी कैन फिल एन सेम एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स। तो 18 और 24 एलसीएम 72 आ जाएगा इनका। इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। 72 को दोनों से फिल कराना है तो 4 और 3 7 से डिवाइड कर दो, तो 10 होल 2/7 इतने आवर्स में अगर दोनों मिल बांट के चलेंगे तो कर सकते हैं। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये आता है करना, इसीलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन ये देख लो कब आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो टाइम सेव कराएंगे। ये कह रहा है कि आउटलेट कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 51 आवर्स and an outlet while an outlet pipe drains a completely filled tank in 76.5 hours। देखो इनलेट तो इसको कितने में भर सकता है, 51 घंटे में भर सकता है, और एक खाली करने वाला इसको कितने घंटे में खाली कर सकता है, 76.5 आवर्स में खाली कर सकता है। अब ये कह रहे हैं इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों पाइप अगर साइमल्टेनियसली खोल दिए गए, when the tank is empty, जब टैंक एम्प्टी है ना, हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड। अब बताओ, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, देखो इनलेट को आई नाम दे दिया, आउटलेट को ओ नाम दे देता हूँ, ये आ जाएगा 51 इसका, और ये आ रहा है हमारा 76.5 है ना, तो इसको 76.5 को सॉल्व कर लो और आसान पड़ेगा, ये डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 से एक बार, 5 5 25, 5 से 3 बार, 153/2 आ जाएगा ये, ठीक है। 153/2 आ जाएगा ये, इसको यूज कर लो, ये 153/2 हो जाएगा। अब देखो ऐसे केसेस में सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है एलसीएम लेने का, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम जो न्यूमरेटर होता है 153 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। 153 से 153/2 को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये भरेगा, ये खाली करेगा, दोनों मिलकर कितना भरेंगे, 1 लीटर भरेंगे, ठीक है, 1 घंटे में। तो 153 को अगर एक के हिसाब से भरना पड़े तो कितना टाइम लग जाएगा भाई, 153 घंटे ही लगेंगे कि नहीं लगेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें हो सकता है दिक्कत कहाँ पर आ सकती है, दिक्कत आ सकती है इस एलसीएम को लेने में। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसको सॉल्व कर लिया, काम आसान हो गया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। A pipe can fill a tank in 30 hours due to leakage at the bottom of it is filled in 50 hours. How much time will the leakage take to empty the completely filled tank? देखो एक टैंक है इस तरीके का, एक भरने वाला है, एक लीकेज है, लीकेज को आउटलेट की तरह ट्रीट कर लो, लीकेज को आउटलेट की तरह ट्रीट करो, आउटलेट एक तरीके से। तो ये भरने वाला है, इनलेट है, ये आउटलेट है एक तरीके से, ठीक है। अगर इनलेट ही इनलेट चलेगा, अगर इनलेट ही चलेगा तो 30 घंटे में भर जाएगा ये, लेकिन इनलेट के साथ आउटलेट चलेगा तो ये खाली भी करेगा कुछ अपने साथ, तो इसको लग जाएंगे 50 घंटे। इतना सा काम करना है। एलसीएम इनका आ जाएगा 150, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है, हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द टैंक। लीकेज क्या है हमारा ये, तो इनलेट है 5 माइनस आउटलेट की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, यानी कि आउटलेट की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो हमारी 2 आ जाएगी। आउटलेट की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, तो 150 खाली करना है, 2 के हिसाब से खाली करना है। कितने घंटे में आउटलेट ये खाली कर देगा, 75 घंटे में खाली कर देगा, 75 आवर्स, ठीक है। एक तो तरीका देखो ये होता है सोचने का, एक तरीका तुमको और बता देता हूँ, अगर तुम इसको ओरली भी करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो, जैसे इनलेट जो पाइप होता है, इनलेट हमारा मान लो 2 लीटर भरता है 1 घंटे में, मान लेते हैं, मान लो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। तो अगर ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है तो इसको लगते हैं 30 घंटे, तो 30 घंटे में कितने लीटर पानी भर देगा, 60 लीटर।
तो 60 लीटर इस टैंक की जो है हमारे हिसाब से कैपेसिटी है ना, मान लेते हैं। वैसे तो मैंने तरीका बता दिया सॉल्व कैसे करना है। तो 60 लीटर भरने के लिए इसको लग गए 50 घंटे। तो 50 घंटे में ये देखो ये कितना भरेगा, तो 50 घंटे में ये भरेगा 100 लीटर। लेकिन भरना कितना था इसको, भरना इसको सिर्फ और सिर्फ 60 लीटर ही था। तो वो 40 लीटर एक्स्ट्रा क्यों भरा, क्योंकि जो लीकेज है ना उसने पानी बहाया होगा। तो इन 50 मिनट में उसने 40 लीटर बहा दिया, तो अगले 25 मिनट में वो 20 लीटर और यानी कि 60 लीटर बहा देगा। 75 हमारा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ। अगर ये 2 लीटर के हिसाब से 50 घंटे चलेगा तो 100 लीटर भर देगा। लेकिन 100 लीटर थोड़ी है, टैंक की कैपेसिटी मैंने कितनी ली है 60 लीटर। 60 लीटर है भाई, 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है इनलेट वाला। अगर ये 60 लीटर भरेगा तो उसको 30 घंटे लगते हैं, बाकी 20 घंटे तो ये एक्स्ट्रा चल गया ना। तो वो जो 40 लीटर एक्स्ट्रा चल रहा है ना, वो 50 मिनट में वो लीकेज बहा रही है 40 लीटर। तो भाई 40 लीटर को बहाने के लिए 50 मिनट लग रही हैं। तो 60 लीटर को बहाने के लिए कितनी मिनट लगेंगी, तो 50/40 इंटू 60 कर लेना। तो यहां से तुम जब सॉल्व करोगे 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 25 दिया 75 मिनट ही लगेंगे, नहीं लगेंगी बताओ, या 75 घंटे जो भी दे रखा है 75 घंटे लग गए ना। तो ऐसे ओरली सॉल्व होने वाला मैटर होता है इन क्वेश्चंस का, है ना। चलो, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 25 मिनट्स इफ बोथ आर ओपन ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिवली का जो कॉन्सेप्ट होता है इस पर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए आप लोगों को। ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो एक भरने वाला है, ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग, इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, क्लियर हो जाएगा। ये 20 मिनट में भर सकता है और बी इसको 25 मिनट में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम आ जाएगा 100, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इनको भरना कितने लीटर पानी है, 100 लीटर पानी भरना है। इनको भरना है 100 लीटर पानी। अब 100 लीटर पानी भरने के लिए पहले ए का नंबर आएगा, फिर अगले घंटे बी, अगले मिनट बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से इनको भरना है। पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, इस तरीके से भरना है। ए 5 लीटर पानी भर देगा, बी अगले मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा, यानी कि 1 मिनट ये चल गया, 1 मिनट ये चल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मिनट में 1 लीटर भरा जा रहा है। 1 लीटर पानी भरने के लिए 2 मिनट चलना पड़ रहा है। तो जो बच्चे इसको देखेंगे वो तुरंत कह देंगे सर 100 लीटर पानी भरना है 200 मिनट लगेंगी, तो वो हो जाएगा गलत। ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक साथ नहीं चल रहे ना, दोनों एक साथ नहीं चल रहे। ये दोनों कैसे चल रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं, एक एक करके बारी बारी से चल रहे हैं। पहले ए आता है, 1 घंटे ओपन रहता है, फिर बंद हो जाता है। फिर बी आता है, बी 1 घंटे ओपन रहता है, बंद हो जाता है। फिर ए आता है, 1 घंटे ओपन रहता है, बंद हो जाता है। इस तरीके से ये चल रहा है पूरा का पूरा। तो आप सब लोगों को इसी चीज को थोड़ा सा समझना। तो ठीक है, 1 लीटर 2 मिनट, ये सही है। ये देखो ए कितना पानी भर सकता है, 5 लीटर पानी भर सकता है। इन्हें भरना है यहाँ पे 100 लीटर पानी, इन्हें यहाँ पे भरना है 100 लीटर पानी, है ना। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई सब लोग। अगर मान लो मैं 5 लीटर रोक देता हूं, 5 लीटर मैं रोक देता हूं, मैं 95 लीटर ही फिल कराता हूं पहले, 95 लीटर। समझना मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ए वाले 5 लीटर रोक दिए। 95 लीटर अगर मैं फिल कराता हूं तो 2 गुणा 95, यानी कि 190 मिनट में 95 लीटर पानी भर गया। 190 मिनट में 95 लीटर पानी भर गया। अब मुझे बताओ यहां पानी भरने का नंबर किसका है। अब यहां पानी भरने का नंबर किसका है, तो अब यहां पानी भरने का नंबर है ए का। किसका, ए का। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ए आएगा, 5 लीटर पानी को 5 लीटर के हिसाब से 1 मिनट में भर देगा। उसके बाद में अगर ये टैंक भर जाए तो फिर खाली थोड़ी करने के लिए दोबारा चलाओगे। तो बस ये भर गया टैंक कितने, 191 मिनट में। तो ये टैंक कितने मिनट में भर जाएगा भाई, 191 मिनट में भर जाएगा। यही एक पॉइंट है जो इसमें तुम्हें समझना है। अदरवाइज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलेगा नॉर्मल, लेकिन ऑल्टरनेटिव में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए वाले, क्योंकि ए स्टार्टिंग कर रहा है, ए के 5 लीटर रोक दिए, 95 भर रहा हूँ। 95 को 190 मिनट में भर दोगे, लेकिन 95 अगर 190 मिनट में भर गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ए का नंबर आएगा ना, ए बी ऐसे चल रहा है। तो बी अपना खाली करके जा चुका है।
अब ए का नंबर आया, जब ए इसको भरेगा तो उसको 1 मिनट और लगेगी बस, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स, अनदर पाइप कैन एम्प्टी सेम टैंक इन 30 मिनट्स इफ बोथ आर ओपन ऑल्टरनेटिवली। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करेंगे। देखो एक भरने वाला है ए, एक खाली करने वाला है बी। ए इसको 20 मिनट में भर सकता है, बी इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ये खाली करने वाला है, बस इतना ध्यान रखो। बी क्या है हमारा, खाली करने वाला है बस। अब देखो अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा तुम्हारे लिए एक बार फिर से। हमें 60 लीटर पानी भरना है, ठीक है। ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता जाएगा, इसी तरीके से चलना पड़ेगा इनको, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ए कितने लीटर भरेगा 3, बी कितने लीटर खाली करेगा 2, ठीक है। यानी कि फिर से मैं कह रहा हूं 1 लीटर पानी भरा जाएगा और लगेंगी 2 मिनट। लगेंगी कितनी मिनट लग गई, 2 मिनट। 1 मिनट ये लग गई, 1 ही मिनट यहाँ पर, 1 मिनट बी ने लगा दी। अब मैं क्या कह रहा हूँ 3 लीटर रोक दो, यानी कि 57 लीटर भराएंगे हम। 3 लीटर को हम बाद में भराएंगे। 57 लीटर को भरने के लिए 57 गुणा 2, 114 मिनट लग जाएंगी, 114 मिनट लग जाएंगी। अब ये लास्ट में भरने का नंबर किसका है, ए का। ऑल्टरनेटिवली चल रहा है तो ए आएगा भाई, 3 लीटर पानी भरेगा, 3 के हिसाब से भरेगा, 1 मिनट लेगा, तो ये टैंक फुल हो जाएगा। 114 प्लस 1 यानी कितने मिनट में फुल हो जाएगा ये टैंक, 115 मिनट में ये टैंक फुल हो जाएगा। 115 मिनट में ये टैंक हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट अब तुम लोगों की समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है, पी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स। पी एक टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। क्यू कैन फिल द सेम टैंक इन 20 आवर्स, और आर इसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। हाउ मच टाइम विल ऑल 3 टुगेदर। ये आसान क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, लेकिन ये कब पूछा गया है देख लो जरा, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। देखो P 5 घंटे लेता है, वैसे तो जल्दी कर सकते पर मैं पूरा आराम से लिख देता हूँ। Q 10 घंटे लेता है भरने में, और R जो है वो एम्प्टी करता है, खाली करता है, ये 20 घंटे लेता है। एलसीएम इसका 20 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 1। ये खाली करने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। 20 लीटर खाली करना है तो मैं ए भरेगा, पी भरेगा 4, ये भरेगा 2, ये खाली करेगा 1। देखो जरा भाई 20 को डिवाइड कर दो 5 से, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में लेटेस्ट में पूछा जा रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे तुम्हें पता होगा मुझे उम्मीद है, बट स्टिल मैंने तुमको बता दिया है किस तरीके से करना होता है। अब देखो ये कब आया है, एसएससी सीजीएल 2023 में आया है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए एंड पाइप बी रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 मिनट्स। B takes 5 minutes more than A, then the time in which A and B will finish that cistern separately will be respectively कितना होगा। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है, ऑप्शंस दिए हुए हैं सीधे सीधे तुम्हें। अगर A और B दोनों एक साथ चलेंगे तो ये 6 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। तो 15 और 20 लिया, सपोज करो, मानो मैंने लिया 15 और 10, ठीक है। A एंड B टेक्स 5 मिनट्स मोर, तो बी का टाइम कम लेना है, ठीक है। तो मैंने मान लो पहले ऑप्शन उठा लिया 15 और 10, एलसीएम आ जाएगा भाई इनका 30, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या यहाँ से दोनों अगर मिलके चलेंगे एक साथ तो इनको 6 मिनट लगेंगे? नहीं लगेंगे भाई, बिल्कुल नहीं लगेंगे, ठीक है। बी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ये वाला तो वैसे ट्राई भी नहीं करना था, है ना। जहाँ पर बी का टाइम ए से कम है वो ट्राई मत करो, जैसे ये भी मत ट्राई करो, इन दोनों में देख लो, क्योंकि बी टेक्स 5 मिनट्स मोर देन ए, है ना। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा जहां तक है। 15 और 20, एलसीएम आ जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, 4 और 3 7, अलग अलग तो एक साथ ही 60/7 है, ये भी नहीं बात बन रही भाई, खत्म कर दो इसको भी, ठीक है। 10 और 15 ले लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, आंसर अच्छा ये वाला नहीं था,
ये वाला ले लो 30 डिवाइड बाई 5, तो ये आंसर बन गया अपना 6 मिनट में। तो ये आंसर बन गया हमारा, ठीक है, पहली बात तो ये। अब बात ये आ सकती है, ये तो खत्म है, तीनों के तीनों ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। बात ये आती है कि अगर हम इसको बेसिक से करें भी तो करें कैसे। तो देखो मान लो ए को लगते हैं x मिनट, तो b को लगेंगे x+5, और a और b दोनों को जो मिला के लगते हैं वो लगते हैं 6 मिनट, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/x+5 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 6। अब जिस ऑप्शन से तुम्हारा ये फिट बैठ जाए ना वो तुम्हारा बन जाएगा, अदरवाइज तुम x और x+5 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये कितनी कितनी आ जाएंगी, 10 और 15। ये कितनी कितनी वैल्यू आ जाएंगी, ये 10 आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ऑप्शन से चेक करोगे आंसर आ जाएंगे जल्दी, है ना, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं हमें आराम से। जब ऑप्शन ही दे रखे हैं तो फिर जरूरत क्या है फालतू के करने की, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है ना, कॉन्सेप्ट यही होता है। इसको तुम ट्राई करके देख सकते हो, ये तुम्हारा आंसर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो there is a leak in bottom of tank, empties it in 6 hours, a tap is turned on which fills the tank in 10 hours, 10 liters of water per minute, when it is full it is now takes 10 hours to empty, what is the capacity of the tank? देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। एक किसी टंकी में एक रिसाव है, वह 6 घंटे में खाली हो जाता है टैंक। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब ये पूरी तरह भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। जब ये टंकी भर जाती है तो इसको खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब कहने का ये है, देखो ध्यान से समझना बात को, ये लीकेज है यहाँ पे, ठीक है। ये लीकेज इसको 6 घंटे में खाली कर देगी। ये लीकेज इसको कितने घंटे में खाली कर देगी? 6 घंटे में खाली कर देगी। लेकिन भरे हुए टैंक को खाली करने में, इस लीकेज को, भरे हुए टैंक को खाली करने में इस लीकेज को 6 घंटे प्लस कितने घंटे और लग रहे हैं? 4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक टैप चल रहा है जो 10 लीटर पर मिनट है ना, 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है। ये टैप कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है? 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है ये टैप। ये पॉइंट ही समझने वाला है ना। मुझे एक बात बताओ, ये टैप कितने घंटे चलेगा? तो भाई 10 के 10 घंटे टैप चलाया है हमने, ये टैप भी खुला रहा है इसके साथ में। 10 घंटे में टैप कितना पानी भरेगा ये देखो जरा। 10 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करो, इतने मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने लीटर पानी भर रहा है? 10, ठीक है। यानी कि 6000 लीटर। कितना पानी भर देगा ये? 6000 लीटर। आ रही है बात समझ में भाई? 6000 लीटर, ठीक है। अब ये टैंक भरा हुआ है, भरा हुआ टैंक है भाई। ये भी टैप भी चल रहा है तुम्हारा। ये टैप कितने घंटे चल रहा है? ये भी 10 घंटे चल रहा है ना टैप भरने वाला जो है। तो 10 घंटे में कितना पानी भरेगा भाई? ये 6000 लीटर पानी भरेगा ना, ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है। तो ये जो टंकी है ये 6 घंटे तो इसको खाली करने में ले रही है। ध्यान से मेरी बात को समझना, 6 घंटे में तो इसको खाली करेगी। तो और जो टैप ने पानी भरा है 6000 लीटर, यही तो एक्स्ट्रा पानी होगा। सोचो जरा दोबारा से, है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। टैप जो पानी भर रहा है वो एक्स्ट्रा ही तो पानी भर रहा है। टैप जो पानी भर रहा है वो एक्स्ट्रा भर रहा है ना भाई। टंकी तो ऑलरेडी भरी हुई है ना। इसको खाली करने में इसको 6 घंटे लगने थे, लेकिन इसको 4 घंटे एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि टैप चल रहा है। और टैप कितना पानी भर रहा है एक्स्ट्रा? 6000 लीटर। तो 6000 लीटर को खाली कर रहा है 4 घंटे में। तो 4 घंटे में 6000 लीटर खाली करती है ये। तो 6 घंटे में कितना खाली कर देगी? तो 6000 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 6 कर दो इसको, यानी कि 36000 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब हमारी जो टैंक है ना, इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 9000 लीटर। इसका मतलब हमारे टैंक की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितनी है? 9000 लीटर। क्यों है भाई? 6 घंटे में ये तो खाली कर दिया इसने। इसके अलावा इन 4 घंटों में कितना पानी और खाली करा होगा? तो 4 घंटे में इसने 6000 लीटर पानी खाली किया, और हमको ये पता है कि 6 घंटे में पूरा टैंक खाली करती है। तो 4 घंटे में जितना पानी बहाया उसको हिसाब से 6 घंटे का चेक कर लो। तो 6 घंटे में कितना बहाया होगा? 9000 लीटर। यही बनेगा इसका आंसर, 9000 लीटर।
ये भी देखो 2021 का क्वेश्चन है, जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, जीडी का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें इसमें इस क्वेश्चन को रखा है, ठीक है ना। चलो, 2 pipes can fill a tank separately in 36 minutes and 45 minutes respectively. A drain pipe installed in the tank can remove 40 liters of water per minute. In all the 3 pipes are open together, the tank is filled in 1 hour. देखो, 2 भरने वाले हैं, खाली करने वाला है। एक भरने वाला है 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा भरने वाला है 45 मिनट में इसको भर सकता है। अगर तीनों, एक ए और बी तो हैं, एक रिमूवल वाला सी मान लेना, बस इतना ध्यान रखना, सी मान लेना, ठीक है। ये खाली करेगा तो इनको तीनों को 60 मिनट लग जाते हैं। एलसीएम आ जाएगा 180, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इनकी आ जाएगी 3। अगर इन तीनों की मिला के 3 आ रही है, ए की 5 है, बी की 4 है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए सी की 6। 5 और 4 9, 9 में से कितना निकल गया, 6। तो 180 को अगर सी खाली करेगा 6 के हिसाब से, तो इसको लगेंगे 30 मिनट। कितने मिनट लगेंगे, 30 मिनट। और सी प्रति मिनट कितना पानी निकाल सकता है, 40 लीटर पानी निकाल सकता है प्रति मिनट। तो इस टंकी की कैपेसिटी कितनी है भाई, 30 मिनट खाली करने में लग रहे हैं, 30 गुणा 40 कर दो, इस टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी 1200 मीटर, 1200 लीटर पानी है इसके अंदर। पॉइंट को समझने की कोशिश करो, जितना मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन उतना नहीं है, पढ़ने के बाद करने का क्या तरीका है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने किया क्या है भाई। मान लो ये टैंक है ना, ये 2 भरने वाले लगे पड़े हैं, ये खाली करने वाला वही लग गया ना, रिमूवल, तो 3 का केस बन गया। फिर वो भाई जब ये अकेला भरता है ये 36 मिनट लगाता है, ये 45 मिनट लगाता है, जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं तो 60 मिनट लगती हैं। तो टाइम क्यों बढ़ा, इसकी वजह से, क्योंकि खाली कर रहा है ना पानी, ठीक है। तो 1200 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 36 मिनट्स एंड हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। M1D1 बराबर M2D2 का कॉन्सेप्ट होता है ना। 15 टैप लगा रहे हैं 36 मिनट, तो x टैप लगाएंगे 60 मिनट। आंसर आ गया यार, 15 से 4 बार, 4 से 9 बार, तो कितने की आवश्यकता पड़ी हमें, 9 की। x की वैल्यू 9 आ जाएगी। M1D1 बराबर 2D2। अब आप लोग देख लो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्री तो बहुत ही आसान लेवल पे रहता है, प्री में तो मुझे लगता नहीं कि टाइम एंड वर्क या पाइप असिस्टेंट के क्वेश्चन आपके रुकने चाहिए। उम्मीद है जो सेशंस मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं दोस्तों। इसी तरह मैं सेशंस लाता रहूंगा, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।